हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हमने मूल विधि विषय के अंतर्गत आईपीसी के 13 अध्याय तक की महत्वपूर्ण धाराओं को समझ लिया है, पढ़ लिया है। और आज जो महत्वपूर्ण अध्याय है जिससे बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है और पिछली बार भी इससे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, तो उस अध्याय का नाम है पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस, जिसका सामान्य शब्दों में अर्थ होता है सार्वजनिक उपद्रव। सार्वजनिक रूप से यदि कोई व्यक्ति उपद्रव करता है और उससे आसपास रहने वाले व्यक्तियों पर या आसपास की जो भूमि है या जो स्थान है उसको यूज करने वाले व्यक्तियों को प्रॉब्लम होती है उस व्यक्ति के उपद्रव की वजह से, तो यह एक पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा और वह व्यक्ति इसका अपराधी माना जाएगा। इस संबंध में 14वां अध्याय धारा 268 से लेकर 294A तक एक विस्तृत चर्चा करता है और बताता है कि किन किन शर्तों में किसी व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा। इससे पहले यदि आपने अभी तक राम जी की पाठशाला की तरफ से हिंदी साहित्य पर दी जा रही विस्तृत कवरेज को नहीं देखा है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इतनी सुंदर व्याख्या आपने पंक्तियों की भी कहीं नहीं देखी होगी आज तक। यदि आप वो वीडियोस देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको हिंदी साहित्य में कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आपके एग्जाम में रेयर ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। 99% क्वेश्चन को आप सही करके आएंगे। तो इसी एक अच्छी न्यूज़ के साथ में चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, अभी इस अध्याय में धाराएं तो बहुत सारी हैं पर आपको पढ़नी भी बहुत सारी है ना। करीब करीब आपको देखो 1 2 3 4 और इधर 5 6 7 8, इसके अलावा 3 पढ़नी है। 8 और 3 हो जाते हैं 11 ही हो जाते होंगे, आपको पता होगा। तो सबसे पहले जो हमें धारा पढ़नी है वो धारा पढ़नी है 268, सेक्शन 268 हमको पढ़ना है। और सेक्शन 268 क्या कहता है? लोक न्यूसेंस की परिभाषा। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि लोक न्यूसेंस को, पब्लिक न्यूसेंस को किस धारा में वर्णित किया गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा धारा 268 में वर्णित किया गया है। लोक न्यूसेंस को, पब्लिक न्यूसेंस को बताया गया है। अब एक्चुअली है क्या, आपको मैं बताता हूं है क्या। देखो, परिभाषा में यदि किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के आसपास निवास कर रहे लोगों को, उस व्यक्ति के आसपास निवास कर रहे पब्लिक या लोगों को, या उस व्यक्ति के आसपास की संपत्ति का भोग कर रहे लोगों को, किसी व्यक्ति के कारण उसके आसपास निवास कर रहे लोगों को, पब्लिक ही है, लोगों को, या आसपास की संपत्ति का भोग कर रहे लोगों को यदि किसी कारण से क्षति होती है, संकट आता है या क्षोभ होता है, क्षोभ होने का मतलब परेशान हो जाते हैं, तो यह पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के कारण, यदि किसी व्यक्ति की वजह से उस व्यक्ति के आसपास निवास कर रहे लोगों को या उस व्यक्ति के आसपास की संपत्ति का भोग कर रहे लोगों को कोई क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है, कोई संकट आ जाता है या उनको क्षोभ होता है, वो परेशान हो जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं, उनका मन क्षुब्ध हो जाता है, परेशान हो जाते हैं वो, तो ये व्यक्ति माना जाएगा कि ये व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, ये व्यक्ति लोक न्यूसेंस कर रहा है। और यही है लोक न्यूसेंस की परिभाषा। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें बहुमंजिला इमारतें हैं और उस इमारतों में परिवार रहते हैं, खूब सारे परिवार रहते हैं, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी लोग रहते हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, फैमिलीज के पास बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, बीमार लोग भी हैं। और उसी पूरी की पूरी सोसाइटी में जो मल्टी फ्लोर पे बनी हुई है ऐसी, उसमें एक अपार्टमेंट में यंगस्टर्स रहते हैं, बैचलर्स रहते हैं। और वो बैचलर्स क्या करते हैं, दारू वारू पीते हैं खूब दबा के और हाई साउंड पे म्यूजिक बजाते हैं ये, और बेस भी बजाते हैं। आपने देखा होगा आजकल लोग बजाते हैं, वो बेस बजता है ऐसे ऐसे करके बजता है, तो दीवारें और सब चीज कांपने लगती हैं, जंगले खिड़कियां सब कांपने लगते हैं, और वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा कि ये लोग पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आसपास निवास कर रहे लोगों को उनसे दिक्कत ना हो। पर जाहिर सी बात है, यदि कोई इतने हाई म्यूजिक बनाएगा, दारू पिएगा, घर में शोर शराबा हो रहा है, तो आसपास अपार्टमेंट में रहने जो बीमार लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, सामान्य लोगों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आसपास के लोग क्या हो जाएंगे, क्षुभित हो जाएंगे। उनको हो सकता है कि उनके परिवार के किसी मेंबर को क्षति हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, या बच्चों को कोई दिक्कत आ जाए, कोई संकट खड़ा हो जाए उनके सामने। संकट होने का मतलब बहुत हाई बेसेस बजा रखे हैं, और हाई बेसेस बजाने की वजह से क्या हुआ, किसी का कोई सामान वाइब्रेट होकर नीचे गिर गया, टूट गया, नुकसान हो गया, या उससे कोई संकट खड़ा हो गया, ठीक है, या वो परेशान होते हैं, तो माना जाएगा कि वो लड़के जो यंगस्टर्स हैं, जो बैचलर्स हैं, जो हाई साउंड बजा के पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं और शोर कर रहे हैं, वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात है, आसपास की संपत्ति का भोग कर रहे लोगों को। आसपास की संपत्ति कौन सी होती है जिसको सब लोग भोग करते हैं? जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, जैसे कि पार्क्स, ठीक है, जैसे पार्क होते हैं कि पार्क में जाके बैठ गए लोग, और उसी बीच में कुछ लोग आ जाते हैं जो वहाँ पे हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, पैक्स को ऐसे फेंकने लगते हैं, अश्लील भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, वहाँ आसपास जितने भी लोग बैठे होंगे जो आसपास की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, जो आसपास की संपत्ति का, सार्वजनिक संपत्ति का भोग कर रहे हैं, तो उनको जाहिर सी बात है वो क्षुभित हो जाएंगे, उनको क्षोभ आएगा, उनको परेशान हो जाएंगे। तो ये माना जाएगा कि वो लड़के जो दारू पी के पार्क में दिक्कत कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपशब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, उन लोगों ने पब्लिक न्यूसेंस किया है। तो ये बात कही गई है 268 में कि लोक न्यूसेंस की परिभाषा क्या है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब प्रकार हैं, कितने प्रकार से कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे की बात, सेक्शन 270 कहता है परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। ये बिल्कुल धारा लिखी हुई है आईपीसी पे, बिल्कुल सही, ऐसे कि परिद्वेषपूर्ण कार्य, परिद्वेष मतलब द्वेष में आके, है ना, द्वेष के भाई मेरे को करना है ये, है ना, एक जिद चढ़ जाती है, गलत काम करने की जिद चढ़ जाती है। तो परिद्वेषपूर्ण कार्य, बदला लेने की भावना से या ईर्ष्या की भावना से जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है और रोग फैलाने का काम किया जाता है, संकटपूर्ण रोग का संक्रमण का मतलब संक्रमण फैलना संभाव्य हो, ऐसा कोई काम करता है कि जिससे जो आसपास की सोसाइटी है, आसपास के लोग हैं, वो किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ सकते हो, और ऐसा वो करना चाहता हो कि चपेट में आए, है ना, वो परिद्वेषपूर्ण कार्य वो चाहता है कि ऐसा हो, और परिद्वेषपूर्ण अपने मन की ईर्ष्या से, द्वेषपूर्ण भाव से वो बीमारी को आशयित रूप से फैलाना चाहता है, वो जानबूझ के बीमारी फैलाना चाहता है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा। ये धारा 270 कह रही है। इसका सिंपल साधारण रूप आपको देखना हो कि आशय से रोग फैलाता है, आशय मतलब उसकी इंटेंशन है रोग फैलाने की, ये बात आ रही है 270 में। जैसा कि आपको पता है कि जब कोरोना शुरू हुआ था और इंडिया में लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में लगने के बाद आपने एक चीज देखी होगी कि जो निजामुद्दीन मरकज है, आपने उसका नाम सुना है, बहुत मीडिया में छाया, वो निजामुद्दीन मरकज है, उसमें पता ही नहीं था कि कितने लोग असेंबली बना के रह रहे थे। जो मुस्लिमों का एक असेंबली स्थान है, वहाँ पे लोग जो मनीषी लोग होते हैं, मुस्लिमों में धार्मिक प्रचार प्रसार इत्यादि करते हैं, वहाँ से जमातें निकलती हैं, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं, मतलब वो अपना धार्मिक अध्ययन वहाँ पे करते हैं। तो वहाँ पे तमाम लोग थे। तो उसके बाद पता लगा कि वहाँ पे काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव भी थे, जो विदेश से भी आए थे। तो जब उन लोगों को पकड़ा गया और उनको क्वारंटीन सेंटर्स में ले जाया गया, तो उन लोगों ने जानबूझ के थूकना शुरू किया, तो यहाँ पे अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोरोना पॉजिटिव थे नहीं थे, पर उनकी कहीं ना कहीं ये भावना, जैसा न्यूज़ चैनल में दिखाया गया, ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, आपको मैं स्पष्ट बता देता हूं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। अब जैसा न्यूज़ चैनल में दिखाया गया, न्यूज़ में दिखाया गया बढ़ा चढ़ा के कि जो व्यक्ति क्वारंटीन सेंटर में हैं, जो मरकज से आए हैं, ऐसा न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, तो वो जो मरकज से लोग आए वो हॉस्पिटल कर्मियों पे थूक रहे हैं, यानी कि उनका इंटेंशन है कि अगर हमको कोरोना है तो इनको भी हो जाए। तो यहाँ पे देखो, आशयित रूप से वो लोग कोरोना को फैलाना चाहते थे, वो रोग को फैलाना चाहते थे।
तो रोग को फैलाना चाहता आशयित रूप से, तो धारा 270 के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस का वो अपराधी माना जाएगा। और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आशयित रूप से रोग फैलाना चाहता है, इंटेंशनली रोग फैलाना चाहता है, बीमारी को फैलाना चाहता है, उसके लिए आईपीसी 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान करती है, उसको 2 साल की जेल हो, ऐसा आईपीसी कहती है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद धारा 272, विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण के, विक्रय का मतलब होता है बेचना, बेचने के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, यानी कि इंटेंशनली क्या काम करता है, खाने और पीने की चीजों में अपमिश्रण को मिलाता है, कुछ गंदी चीजों को मिलाता है, ठीक है, मिलावट करता है, गंदी चीजों को मिलाता है, जिससे वो खाने और पीने की चीजें अपायकर हो जाएं। क्या हो जाए? अपायकर हो जाए। अपायकर का मतलब है कि खाद्य और पेय पदार्थ जिनमें मिलावट हो चुकी है, जिनमें अपमिश्रण मिलाया जा चुका है, और वो ग्रहण करने योग्य ना रह जाएं। यानी कि यदि कोई व्यक्ति इंटेंशनली आशय के साथ खाने और पीने की चीजों में अपमिश्रण मिलाता है और वो अपायकर हो जाती है, यानी खाने पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, और उसके बाद भी वो व्यक्ति उनको बेचता है, उसके बाद भी वो उन वस्तुओं को बेचता है, तो वह पब्लिक न्यूसेंस का अपराधी माना जाएगा। और उसके लिए आईपीसी बहुत छोटे से दंड का प्रावधान कर रही थी, पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें संशोधन किया और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति के लिए उन्होंने आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया। उन्होंने आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। यदि कोई व्यक्ति खाने और पीने की चीजों में अपमिश्रण मिलाता है आशयित रूप से, आशय होना चाहिए, उसका इंटेंशन होना चाहिए, उसका इंटेंशन है वो मिलाता है, और उसके बाद वो खाने पीने की चीजें अपायकर हो जाती हैं, यानी कि ग्रहणीय नहीं रह जाती हैं, खाने पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, तो इसके लिए आईपीसी दंड का प्रावधान कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने संशोधन किया और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया। अब अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा है धारा 277। धारा 277 कहती है कि लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। लोक जल स्रोत का मतलब क्या है कि एक सार्वजनिक जल का स्रोत है, एक सार्वजनिक जल का स्रोत है, जैसे तालाब है। तालाब में क्या है, अभी तो आजकल तो यूज होता नहीं है, पर है तो सार्वजनिक जल का स्रोत। उसमें से लोग पहले पानी पीते थे। आईपीसी 1860 की बनी हुई है, तो उस समय तो लोग कुओं से पानी पीते थे। सार्वजनिक जल का स्रोत क्या है? कुएं हैं, तालाब हैं, बावड़ी हैं, इनसे लोग निकाल के पीते थे, नलकूप हैं, ये सब चीजें हैं, ये सार्वजनिक जल के स्रोत हैं। या किसी जलाशय को, किसी तालाब को, जोहड़ को जलाशय, बात एक ही है ना। लोक जल स्रोत या जलाशय को, किसी नदी को यदि कलुषित करता है, कलुषित करने का मतलब है उसे दूषित करता है। और कैसे करता है? इंटेंशनली करता है, आशा के साथ करता है, गंदा करता है उसको, ठीक है। यानी कि क्या करता है? पानी में गंदगी मिलाता है, पानी में गंदगी करता है, मल त्याग कर देता है, मूत्र त्याग कर देता है, गंदगी फेंक देता है, कूड़ा फेंक देता है, तो वह व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस का अपराधी माना जाएगा। और उसके लिए दंड का प्रावधान है 3 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना, या दोनों ही उस व्यक्ति को देना पड़ सकता है। धारा 277 कहती है कि सार्वजनिक जो जल के स्रोत हैं या जलाशय हैं, उनको यदि गंदा करता है, पानी में यदि गंदगी करता है, तो 3 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना, या दोनों उससे वसूले जा सकते हैं। उसके बाद धारा 278 क्या कहती है कि वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। वायुमंडल क्या है? आपको पता है कि हमारे चारों तरफ वायुमंडल व्याप्त है, और उस वायुमंडल में विभिन्न तरह की गैसें हैं, जिसमें 78% तक नाइट्रोजन है, 21% तक ऑक्सीजन है, और बाकी विभिन्न तरह की गैसें उसमें पाई जाती हैं। तो उसमें हम सांस लेते हैं, उसमें ही हम जीते हैं। और यदि कोई व्यक्ति वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाता है, जो हमारा आसपास का वायुमंडल है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमारे आसपास का वायुमंडल है जिसमें सांस ले रहे हैं, जिसमें आसपास के लोग रह रहे हैं, और उसको अपायकर बनाते हैं। अपायकर का मतलब है उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं और उसको ग्रहण करने योग्य नहीं छोड़ते हैं। सीधे सीधे बात है, यदि वातावरण में जहरीला धुआं या जहरीली गैस या धुएं को करता है,
यदि वातावरण में धुएं को करता है जिससे वायुमंडल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, वायुमंडल को दूषित करता है जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगे, तो यह भी आईपीसी की धारा 278 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस संबंधी एक अपराध है और उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा 500 रुपए का जुर्माना। 500 रुपए का जुर्माना। इसमें यह भी आ जाएगा, यदि आप कहीं पे बैठे हो और बीड़ी सिलका रखी है पूरी, ऐसे सिलगाली बीड़ियां, पूरे छल्ले उड़ा रखे हैं, ऐसे पूरी बस में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आसपास का वातावरण है जो वायुमंडल है जिसमें लोग सांस ले रहे हैं, आपके उस काम से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ रोकनी चाहिए, नहीं तो आपको 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और कहीं कहीं राज्यों में ये नियम लागू होता भी है कि पुलिस वाले जहां किसी को सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करते हुए देखते हैं तो उसका चालान काट दिया जाता है 200 रुपये का। ये आपको पता है। एक सलाह और मैं आपको देता हूं, जब आप दरोगा बन जाएंगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मेरे को बहुत दिक्कत होती है सच में, जब कोई बीड़ी सिगरेट पीता है मेरे दिमाग में चढ़ जाती है और मेरा पूरा का पूरा सफ़र खराब हो जाता है। तो जब दरोगा बनोगे आपके पास ये शक्ति रहेगी और उस समय आप दबा के चालान काटना कि भाई दारू सिगरेट बीड़ी, दारू का तो है ही, सार्वजनिक रूप से पी नहीं सकते, पर बीड़ी सिगरेट लोग सार्वजनिक रूप से खूब पीते हैं, तो उनको आप कहना कि भाई या तो अपने घर में पियो या चालान कटवाओ। उसके बाद अगली धारा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से काफ़ी यंगस्टर्स होंगे, बुलेट लेके चलते होंगे, डिफरेंट तरह की बाइक्स लेके चलते होंगे और बाइक्स को ऐसे चलाते हैं, घुमा घुमा के सांप की तरह लेटा लेटा के चलाते हैं, बहुत स्पीड से चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपराध कर रहे हैं। पर उसकी शर्त सुन लीजिए, 279 क्या कह रही है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। लोक मार्ग यानी कि सड़कें, लोक मार्ग यानी सड़कें जहां से लोग आते जाते हैं, चाहे वो गली हो चाहे वो सड़क हो, ठीक है, चाहे वो पगडंडी हो, अगर उसमें पगडंडी है, मान लिया पगडंडी पे तो कौन चलेगा, वो तो थोड़ा सा छोड़िए, सड़क है, कोई गली है जहां से लोगों का आवागमन है और उस पे आप उतावलेपन से वाहन चलाते हैं। उतावलेपन मतलब जल्दबाजी में, है ना, आप लापरवाही से वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं और कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं और उतावलेपन से चलाते हैं या हाँकते हैं। हाँकने का मतलब बैलगाड़ी है, भैंसा गाड़ी है ना, और आपने ऊंट गाड़ी है, कुछ भी आप हैं और आप उसको चलाए जा रहे हैं, लापरवाही से चला रहे हैं, उतावलेपन से चला रहे हैं, लापरवाही से वाहन का संचालन कर रहे हैं और इस प्रकार से उसका संचालन कर रहे हैं, इस कदर लापरवाही से चला रहे हैं जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है या किसी को गंभीर चोट आ सकती है, इनकी संभावना यदि बनी हुई है तो आप पब्लिक न्यूसेंस के दोषी हैं और आपको 6 महीने का कारावास हो सकता है। तो अगली बार बहुत ध्यान से बाइक चलाना, ज़्यादा जॉन अब्राहम बनने की कोशिश मत करना। बॉलीवुड टोटल फेक है और फूहड़पन का हद है, पराकाष्ठा है फूहड़पन की, तो जितने जल्दी हो सके आप बॉलीवुड के चंगल से बच जाइए, क्योंकि बॉलीवुड वाले आपकी संस्कृति को और आपके संस्कारों को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ा तक नहीं है। यदि आपको जीवन का आनंद लेना है तो पुस्तकों से बढ़कर आनंद जीवन का कहीं भी नहीं मिल सकता, ये बात आप तय मानिए। उसके बाद अगली बात, सेक्शन 291, सेक्शन 291, धारा 291, यदि इस तरह का जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह का कोई भी काम करता है, जितना भी हमने डिस्कस किया है ना, रोग फैलाने का काम कर रहा है, सामानों में खाने पीने में वस्तुएं मिश्रण मिला रहा है, जल में शुद्धि कर रहा है और क्या नाम वायुमंडल में धुआं कर रहा है, उतावलेपन से गाड़ी चला रहा है और ये सब ऐसे ऐसे काम कर रहा है और इस काम में वो पकड़ा जाता है या उसको वार्निंग दी जाती है। न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश का मतलब है कि न्यूसेंस बंद, उसको बोला गया कि भाई तुम ये काम मत करो, ऐसा काम मत करो, उसको आदेश दिया गया है कि तुम पब्लिक न्यूसेंस मत करो और व्यादेश के पश्चात भी उसका चालू रखना, यानी कि किसी को वार्निंग दे दी गई है, किसी को आदेश दे दिया गया है कि आप पब्लिक न्यूसेंस मत कीजिए और फिर भी वो उसको चालू कर रहा है और बार बार उसको दोहराता है, उसकी पुनरावृत्ति करता है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा तक हो सकती है। ये बात कह रही है। यदि आदेश होने के बाद, मनाही करने के बाद भी वो फिर दोबारा उन्हीं काम को करता है तो 6 महीने की सजा उसको हो सकती है। ये धारा 291 कह रही है। अब देखो धारा 292 बहुत ज़रूरी आपके लिए, आपको जानना जरूरी है। आप यंगस्टर हैं और यंगस्टर्स के लिए बातें जानना अत्यधिक अनिवार्य है, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों के लिए कोई बात इतना खास मायने नहीं रखती है।
धारा 292 क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तक या साहित्य बेचता है या किराए पर देता है, यदि कोई व्यक्ति अश्लील साहित्य या पुस्तक बेचता है या किराए पर देता है तो वह पब्लिक न्यूसेंस का दोषी माना जाएगा। अब अश्लील किसको कहते हैं? पुस्तक और साहित्य तो आपको पता ही है, कोई लेख लिखा हुआ है, कोई पुस्तक लिखी हुई है, कोई चित्र बने हुए हैं, कोई प्रतिलिपि बनी हुई है, तो ये पुस्तक और साहित्य है। पर अश्लील का क्या मतलब है? अश्लील का मतलब है जो कामोद्दीपक हो, जो क्या हो? कामोद्दीपक हो, जिससे सेक्स करने की भावना बढ़ती हो, जिससे सेक्स करने की भावना बढ़ती हो, उसको कामोद्दीपक कहते हैं। सेक्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में काम बोलते हैं, आपने सुना होगा, काम बोलते हैं। तो जो काम का उद्दीपक है, जो काम को बढ़ाता है, तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई चित्र, ऐसी कोई पुस्तक, ऐसा कोई चलचित्र, ऐसा कोई फोटो, ऐसी कोई मूर्ति जो कामोद्दीपक है, उसको अश्लील कहा जाता है। या जो कामुक व्यक्ति के लिए रुचिकर हो। कामुक व्यक्ति क्या होता है? जो सेक्स के बारे में हमेशा सोचता रहता है, जो हमेशा गलत विचारों से भरा रहता है, उसको कामुक व्यक्ति कहते हैं। और अश्लील क्या है? जो कामुक व्यक्ति के लिए रुचिकर हो, जिसमें कामुक व्यक्ति को इंटरेस्ट आता हो, उसको बोलते हैं अश्लील। तो 292 में क्या कह रही है कि अश्लील पुस्तक या साहित्य बेचना या किराए पर देना भी एक अपराध है, और यदि ऐसा कोई अपराध करता है तो उसको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, या उसे 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, या 5 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना, दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें एक अपवाद भी है, इसमें एक अपवाद भी है। यदि कोई पुस्तक, यदि कोई साहित्य, यदि कोई लेख, यदि कोई चित्र, यदि कोई मूर्ति, यदि कोई पुस्तक, यदि कोई साहित्य, यदि कोई लेख, यदि कोई चित्र, यदि कोई मूर्ति लोकहित में है, कोई कला से संबंधित है। आपने देखा होगा खजुराहो है, खजुराहो विश्व विरासत स्थल है, भारत में पहचान है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो खजुराहो में क्या है? वहां पे जो मूर्तियां बनी हुई हैं, उन मूर्तियों में काम का वर्णन है ना, कामुकतापूर्ण मूर्तियां हैं, उसमें संभोग करते हुए दिखाया गया है, अलग अलग तरह से दिखाया गया है, सेक्स की डिफरेंट पोजीशन दिखाई गई हैं। तो इस तरह की मूर्तियां जो कला से संबंधित हैं, या इसी तरह से कला का कोई एस्पेक्ट है जिसको पुस्तक, साहित्य, लेख, चित्र या मूर्ति की तरह से दिखाना है, और जो लोकहित में है, विज्ञान में है, विज्ञान के माध्यम से कोई चीज दिखानी है। मान लिया विज्ञान में दिखाना है, विज्ञान में ह्यूमन बॉडी को दिखाना है और पूरा नग्न रूप से दिखाना है, या कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जा रहा है जो देखने में कामोद्दीपक हो सकता है, अश्लील हो सकता है, पर वो दिखाना जरूरी है, वो लोकहित में है, तो उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं माना जाएगा। उसको 291 धारा के अंतर्गत नहीं, 292 धारा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। किसी धार्मिक प्रयोजन के अंतर्गत है। देखो, कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं कि उनको नग्न ही दिखाया जाता है, अलग अलग कंडीशन में दिखाया जाता है ना। आपको पता होगा हिंदू देवी देवता भी कुछ ऐसे हैं जिनको अर्धनग्न दिखाया जाता है, और भी अनेक धर्म ऐसे हैं जिनमें अलग अलग रिचुअल्स होते हैं इस तरह के। तो धार्मिक प्रयोजन में किसी मूर्ति, किसी साहित्य, किसी लेख, किसी चित्र का अगर वर्णन किया जा रहा है और वो धार्मिक प्रयोजन के मकसद से है, तो वो धारा 292 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। और मंदिर में यदि इस तरह की कोई मूर्ति है जो अकॉर्डिंग टू 292 ऐसा लग रहा है कि कामोद्दीपक है, ऐसा नहीं है। मंदिर में जैसे वो मैंने बताया खजुराहो में ऐसा कुछ है, तो मंदिर में अगर इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है तो भी उसको नहीं माना जाएगा धारा 292 के अंतर्गत। आई थिंक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो लोकहित में है, धार्मिक प्रयोजन है, और मंदिर में कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, या मंदिर में इस तरह की कोई है, या कोई धार्मिक स्थल है, तो वहां पे इन चीजों की छूट है, वहां पे इन चीजों को नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, 2-3 धाराएं और भी हैं, चलिए उनको देखो। तो अभी तक हमने धारा 292 में पढ़ लिया है, यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तुओं की, पुस्तक की या साहित्य की बिक्री करता है, उनको बेचता है या किराए पर देता है, तो वह अपराधी माना जाएगा। अब उसके बाद बेचता किसको है ये भी डिपेंड करता है। अब पहले तो बेचना ही अपराध है, अब दूसरी बात है और बड़ा अपराध हो जाएगा धारा 293 के अंतर्गत। धारा 293 कहती है कि यदि किसी तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करता है, यदि किसी तरुण व्यक्ति को, तरुण यहाँ किसी लड़के का नाम नहीं है, तरुण शब्द का अर्थ है कि जो ये मतलब टीनेजर होते हैं, जो टीनेजर होते हैं उनको तरुण बोला जाता है। तो जो टीनेजर है यानी कि 20 साल से नीचे का व्यक्ति,
क्योंकि 11, 12, 13 से शुरू होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पर 3 होते हैं, टीन का डब्बा, दिमाग 3 रहता है, कुछ पता नहीं रहता है, तो टीन है। तो जब तक टीन एज में रहता है तो तरुण व्यक्ति कहलाता है, और यदि 20 वर्ष से आयु का कोई व्यक्ति है उसको तरुण व्यक्ति माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति पुस्तक बेचता है, साहित्य बेचता है, चित्र बेचता है, चलचित्र बेचता है, वीडियो भी बेचता है, और कैसी वीडियो बेचता है, अश्लील वीडियो बेचता है, अश्लील पुस्तक बेचता है, अश्लील साहित्य बेचता है, अश्लील चित्र बेचता है, तो वह व्यक्ति दोषी माना जाएगा पब्लिक न्यूसेंस की धारा 293 के अंतर्गत, और उसको जो प्यार से सजा मिलेगी वो 7 वर्ष की सजा मिलेगी। उसको जो सजा मिलेगी 7 वर्ष की सजा मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ लेगा, आपको आ जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप करा दूं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, फिर जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, सीधे धारा बताऊंगा इंपॉर्टेंट, और सीधे आपको बता दूंगा धारा में क्या है। कुछ बताना होगा तो बता दूंगा। तो पहले अच्छे से पढ़ते रहिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग जवानी में बहुत गर्म रहता है, ठीक है, तो उसको संभालने के लिए धारा है ये 94, धारा 294। धारा 294 कहती है अश्लील कार्य या गाने, अश्लील कार्य करता है कोई या अश्लील गाने गाता है, कहां पर, सार्वजनिक स्थान पर। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने गाता है, अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है या अश्लील मुहावरों का प्रयोग करता है, जिससे कोई व्यक्ति क्षोभ को प्राप्त हो जाए, जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो जाए, दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, वो मानसिक रूप से परेशान हो जाए, तो आप पब्लिक न्यूसेंस के दोषी माने जाएंगे और आपको धारा 294 के अंतर्गत 3 महीने की जेल भी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी किसी लड़की को देख के गंदे इशारे मत करना बाबू, किसी लड़की को देख के गंदे मुहावरे मत मारना और गंदे गंदे कृत्य मत करना, तो नहीं तो आपकी ज़िंदगी के 3 महीने जो बेशकीमती हैं वो सलाखों के पीछे सुझा दिए जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अश्लील इशारे आप समझते हैं, जैसे किसी को छेड़ दिया कि गाना गा दिया, कोई कह दिया, जैसे एक शब्द का प्रयोग है कि मैं केवल उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, जैसे लोग देखते हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं हम लोग, पिक्चरों में देखते हैं कि बोल देता है एक चम्मच चल लो, एक रात हमारे साथ चल लो। तो इस तरह अगर बोलता है, अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा। गंदे गाने गाता है, गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, गंदे मुहावरों का प्रयोग करता है, जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो जाए, तो वह पब्लिक न्यूसेंस मानी जाएगी और 3 महीने का उसको दंड मिलेगा। और उसके बाद इस अध्याय की आखिरी धारा जो आपको पढ़ना जरूरी है वो है धारा 294A। और धारा 294A क्या कहती है? यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से लॉटरी के कार्यालय को चलाता है, लॉटरी आप समझते होंगे, यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से, अवैध का मतलब क्या होता है? अवैध का मतलब है विधि के विरुद्ध, जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं, और अवैध रूप से लॉटरी का कार्यालय चलाता है तो वह व्यक्ति 6 माह के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अध्याय 14 आपको बखूबी समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो कमेंट्स की भरमार कमेंट सेक्शन में होनी चाहिए, लाइक जरूर होना चाहिए और मैक्सिमम शेयर होना चाहिए। तो इसी अच्छी जानकारी के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।